तो चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे केंद्रक, उससे पहले पढ़े थे कोशिका का परिचय पढ़े थे। तो आज हम लोग अभी परिचय ले रहे हैं, थोड़ा हम खुद को ट्रेंड भी कर रहे हैं आपके अनुसार पढ़ाने को। तो आज कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया खोज कब हुआ था। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज हुआ था 1886 में। कौन किया था? तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया खोज 1886 में हुआ था, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक किए थे। और पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया था? तो बेंडा नामक वैज्ञानिक थे, वही दिए थे। तीन चीज पढ़े अभी। कोशिका के एक प्रमुख अंग के रूप में माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका खोज 1886 ईस्वी में किया गया था। इसका खोज किया था अल्टमैन, इसका नामकरण किया था बेंडा नामक वैज्ञानिक। आप पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य होता है ऑक्सीजन, तो कोशिका के अंदर शोषण करना, ऑक्सीजन का शोषण कह सकते हैं। और ऑक्सीजन का शोषण करना, ऑक्सीकरण करना, यही सब कार्य है। और पूछेगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह है कार्बनिक पदार्थ का अपचयन करता है, ऑक्सीकरण करता है, यानी उसका विखंडन करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और यही बात फिर पूछ लेगा कि इंजन, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है। तो इसमें भी हो जाएगा पावर, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाएगा। आपको पूछ लेगा कोशिका का निर्माण कैसे होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो आप बता दीजिएगा इसमें विखंडन विधि से होता है। जैसे कोशिका का निर्माण होता है विखंडन विधि, पहले ऐसे बना, फिर बीच में थोड़ा सा धंस गया, फिर धीरे और धंसा, फिर दो भाग में बट गया। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का भी निर्माण होता है, विखंडन विधि से होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पर डीएनए मौजूद होता है, उपस्थित होता है। तो बोलेगा हाँ डीएनए होता है। डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है और प्लास्टिड पर होता है। तो प्लास्टिड जीवाणु कोशिका में प्लास्टिड आएगा नहीं, वो जंतु कोशिका में आ जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, आगे जानेंगे। और हम लोग से पूछा जाएगा कोशिका की एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोशिका को कहा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब समझे। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? 70S राइबोसोम का निर्माण करता है। पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया कितना एस राइबोसोम का निर्माण करता है। तो 70S राइबोसोम का निर्माण करता है कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का आज हम लोग परिचय पढ़े, और भी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, क्या? तो कोशिका का डायग्राम बनाएंगे, कोशिका। फिर हम लोग उसका नाम लिखेंगे, उस अंग का नाम लिखेंगे, जैसे केंद्रक आ जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, राइबोसोम आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा। सब सीरीज में लिख देंगे। और हर एक दिन एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक ही अंग के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा आडंबर नहीं बनाना, ज्यादा झोल नहीं करना, बस एकदम क्लियर हो पढ़ना है। तो हम इससे पहले कोशिका पढ़े, केंद्रक पढ़े, आज माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े। कल नेक्स्ट डे आप लोग डिमांड कीजिएगा, उसके अनुसार मतलब बता देंगे, समझ लेंगे हम लोग। तो आज क्लियर हो गए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। और बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए, बहुत इजी वे में समझा जा सकता है कोई भी टॉपिक को। तो इसके लिए थैंक यू, बस शेयर करते रहिए, बाय।